नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। मैं हूं मुकुल शर्मा। एक ऐसा मंच जिसके जरिए हम आपकी आवाज को बुलंद करते हैं और आपकी समस्याओं के खिलाफ करते हैं हल्ला बोल। जी हाँ, हल्ला बोल आज हम यहाँ कर रहे हैं प्रदेश की बदहाल परिवहन व्यवस्था के खिलाफ। लगातार कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, परिवहन जो एक बड़ी समस्या रही है प्रदेश की, आवाजाही की बात की जाए और कहीं ना कहीं एक विकास का प्रतीक माना जाता है परिवहन व्यवस्था को भी। लेकिन प्रदेश की जो परिवहन व्यवस्था है काफ़ी समय से बदहाल नजर आती है। रोडवेज की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं तमाम जो दिक्कतें हैं वो लगातार चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ जो जितनी सरकारें आती हैं वो दलील तो यहाँ देती हैं, वादे भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। आपको बता दें, ये रोडवेज की वही बसें हैं जो अगर आप इनमें यात्रा करें तो खुद को आप कहीं ना कहीं बेबस सा महसूस करेंगे। लगातार जो यात्रियों की संख्या है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो बसों की संख्या है वो घट चुकी है। साइबर सिटी गुड़गांव की अगर बात की जाए तो 30 लाख की आबादी पर केवल एक बस स्टैंड है और गुड़गांव में 29 रूटों पर केवल 14 पर ही जो बस सेवा है वो जारी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जिस ज़िले से आता है उसके बावजूद भी वहाँ की परिवहन व्यवस्था, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या स्थिति यहाँ रहती होगी। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, बाकी और भी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ भी बुरा हाल। और ऐसे में प्रशासन की बेरुखी जो है, यात्रियों को कई घंटे जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। रोडवेज़ के नाम पर सरकार करोड़ों खर्च की बात भी कहती है, लेकिन सरकार के करोड़ों के नाम पर लोगों को अपना कीमती वक्त जो है कई घंटे वो बर्बाद करने पड़ते हैं। और ऐसे में जो बड़ा सवाल है वो यही कि आपके क्षेत्र में जिस तरीके की ये जो समस्या है वो आप कब से देख रहे हैं? क्या वाकई जो रोडवेज़ की लचर व्यवस्था है वो हमेशा ऐसी रहेगी? हल्ला बोल आप कर सकते हैं यहाँ पर रोडवेज़ की लचर व्यवस्था के खिलाफ। आपके क्षेत्र में भी जाहिर तौर पर आवाजाही के लिए आपको भी जो बस है उसकी आवश्यकता होती होगी। क्या आपके क्षेत्र की अगर हम यहाँ बात करें तो वहाँ आप मानते हैं जो परिवहन व्यवस्था है वो दुरुस्त है या नहीं? हल्ला बोल आप कर सकते हैं इस परिवहन व्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि लगातार रोडवेज़ जो है कहीं ना कहीं एक जो बजट है वो पास किया जाता है और विकास का प्रतीक माना जाता है कि किस तरह की जो परिवहन सेवाएं हैं वो लोगों को मिल रही हैं। लेकिन अगर इस तरह की ही जो सेवा है वो मिलेगी परिवहन विभाग से तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का जो विकास है वो होगा और किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो आम जनता को मिल सकेंगी। लगातार हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, क्योंकि हल्ला बोल एक ऐसा मंच है जिसके जरिए हम कोशिश करते हैं आपकी आवाज़ को बुलंद करने का। आप जो भी नज़रिया रखते हैं समस्या को लेकर आप हमारे साथ साझा उसे कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। रोडवेज़ की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं ना सिर्फ गुड़गांव का जो आंकड़ा है वो हम आपको बता दें, जहां पर 30 लाख की आबादी है लेकिन बस स्टैंड केवल एक। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी जो समस्याएं हैं वो यहाँ लोगों को होती होगी। 29 रूटों पर केवल 14 पर ही जो सेवाएं हैं वो जारी हैं और ऐसे में जो बाकी लोग हैं उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूरे प्रदेश में कहा जाता है कि परिवहन विभाग का जो जाल है वो फैला हुआ है, लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, यात्रियों को सुविधा दी जाती हैं, लेकिन क्या वाकई आप मानते हैं कि जो यात्री हैं उन्हें कुछ सुविधा मिलती है? लगातार हरियाणा न्यूज़ इस मंच के जरिए जो आपकी समस्याएं हैं उनको उठाता आया है और आज समस्या परिवहन विभाग की। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कहने को तो गुड़गांव प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से काफ़ी आगे है सहूलियतों के हिसाब से, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की बात करें या फिर जैसे कि हम आपकी स्क्रीन पर या टेलीविज़न पर देख रहे हैं, ये रोडवेज की समस्या कोई सही में बहुत बड़ी समस्या है। बस नहीं मिलती हैं, न स्टैंड है, बस नहीं खड़ी मिलती हैं, तो उसकी बड़ी दिक्कत है। 29 रूटों पर वो जी कई गाड़ियों की सेवा नहीं है, तो वो भी बड़ा दिक्कत होता है इससे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो प्रतिक्रिया है वो अब हमें मिलनी शुरू हो चुकी है। आप भी हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। दरअसल बढ़ती यात्रियों की संख्या जो है वो यहाँ अब देखने को मिल रही है। लगातार जो यात्री हैं वो परेशान होते हैं। जाहिर तौर पर आप भी आवागमन के लिए, आवाजाही के लिए बसों का इस्तेमाल करने की सोचते होंगे, लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अभी तक भी जो परिवहन व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं हो पाई है। आजीविका के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लिए जाहिर तौर पर हर कोई यहाँ आवाजाही करता है। इस बीच एक दर्शक वंदना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, क्या कहना चाहेंगी? सर, मेरा गुड़गांव में ऑफिस है और यहाँ पर बस की इतनी प्रॉब्लम होती है कि आने जाने में बहुत मुश्किल हो जाता है और ऑफिस के लिए डेली लेट हो जाते हैं। जी
ओके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो पेश आती हैं जब आप घर से बाहर निकलते हैं और आप अगर ये सोचते हैं कि चलो बस के माध्यम से जाया जाएगा, लेकिन जो बसेज हैं यानी जो रोडवेज है, तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ रहती हैं। हालांकि सुविधा देने की बात कही जाती है, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो आखिर कैसे आप इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे और कैसे जो यात्रा है वो सुलभ होगी। लगातार परिवहन विभाग दावे तो करता है। उस बीच एक और दर्शक आशीष हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जब सरकार यात्रियों के लिए या लोगों के लिए पैसे लगाती है तो उसके बावजूद उनको नहीं मिल पा रहा, पूरा उसका सुविधा नहीं मिल पा रही, तो इसी सुविधा देने का फायदा ही क्या जब उन पर लागू नहीं कर पा रहे। तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो सेवा देने की बात करी जाती है परिवहन, खास तौर से उन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आखिर कैसे जो है वो ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बाकायदा बजट पास होता है परिवहन विभाग का और हर बार दलील यही दी जाती है कि जो परिवहन की सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर होंगी। रोडवेज की अगर बात की जाए तो हर बार यही कहा जाता है कि रोडवेज में जो बसेज हैं उनका कोटा बढ़ाया जा रहा है और नई बसेज जो हैं वो बेड़े में शामिल कही जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो यात्री हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रोडवेज की जो बसें हैं वो घटती नजर आती हैं। और ऐसे में जाहिर तौर पर तमाम जो दिक्कतें हैं वो उठानी पड़ती हैं। अगर आप भी अपने घर से बाहर निकलेंगे तो जाहिर तौर पर आवागमन के लिए, आवाजाही के लिए आपको भी बस की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे में क्या आप समझते हैं, क्या नज़रिया रखते हैं, क्या वाकई आपके क्षेत्र में जो परिवहन व्यवस्था है वो आपको दुरुस्त नज़र आती है? कहाँ कमी है, आखिर कैसे जो कमी सामने आती है, घंटों आपको इंतजार करना पड़ता है, कैसे इसको पूरा किया जाए? इन तमाम सब बातों को लेकर जो आप नज़रिया रखते हैं वो हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। उस बीच एक दर्शक सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ पे मैं गुड़गांव से ट्रैवल करता हूँ रोज। यहाँ पे काफी दिक्कत आती है, जो सरकारी रोडवेज की व्यवस्था है काफी दुरुस्त नहीं है, तो इससे रोजाना ऑफिस जाने आने के लिए काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एक तो टाइम पे बस नहीं आती है, जो लिमिटेड बस इस रूट पे चलती है वो काफी मतलब उसमें काफी सवारियां होती है, जिससे कई पैसेंजर अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं तमाम जो दिक्कतें हैं उनका सामना यहाँ करना पड़ता है, और क्या ऐसी जो दिक्कतें हैं वो पेश आती हैं। उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भारत को 329 रनों का जो लक्ष्य है वो दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात यहाँ कर रहे हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 329 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा है। आपको बता दें लगातार इस मैच की जो पल पल की अपडेट है वो हम आपको देते आ रहे हैं, और इस बीच जो लक्ष्य है वो 329 रनों का यहाँ रखा गया है। 329 रन भारतीय टीम को बनाने होंगे फाइनल में पहुंचने के लिए। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हम यहाँ कर रहे हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने 329 रनों का लक्ष्य दिया है। और चलिए एक बार फिर रुख करते हैं अपनी सहयोगी निशा का, जो हमारे न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ अब यहाँ जुड़ चुकी हैं। निशा, अगर बात की जाए जो लक्ष्य है वो भारत को मिल चुका है, 329 रन का लक्ष्य दिया है ऑस्ट्रेलिया टीम ने। बिल्कुल 329 रनों का लक्ष्य मुकुल यहाँ पर टीम इंडिया के सामने रखा गया है। जी। शुरुआती तौर पर काफी तेज ऑस्ट्रेलिया ने खेला, बीच में जो उनकी गति थी वो धीमी पड़ गई और ऐसा लगा कि हम 300 के अंदर समेट लेंगे ऑस्ट्रेलियाई टीम को, लेकिन नहीं समेट पाए। यानी जो अंदाजा लगाया जा रहा था शुरुआती तौर पर कि 350 के आसपास हम पहुंचेंगे, ऑस्ट्रेलिया जो टीम है वो पहुंचेगी, और ऑस्ट्रेलियाई टीम पहुंचे भी। 329 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया के सामने रखा गया। बहुत बड़ा स्कोर जो है इस वक्त टीम इंडिया के सामने रखा गया, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों के लिए होम ग्राउंड है, उनके लिए उतना ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन टीम इंडिया के लिए यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलों भरा हो सकता है। और खास तौर पर इस मैदान पर यह कहा जाता है कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो सबसे पहले आप बैट को चुने, सबसे पहले आपको बल्लेबाजी करनी होगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने यहाँ पर जिम्मेदारी भरी पारी खेली और साथ ही साथ समझदारी के साथ उन्होंने सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। तो एडवांटेज जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के साथ दिखाई दे रहा है। जब टीम इंडिया मैदान में उतरेगी उस तरह और उस दौरान किस तरह का रन रेट अपनाएगी, किस तरह से बैटिंग करेगी, उस दौरान देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के सामने रखा है। बिल्कुल एक सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है। निशा, 329 रन का लक्ष्य यहां दिया गया है। क्या माना जाए भारतीय टीम को एक डिफेंसिव वे में जो अपना खेल है वो खेलना होगा, क्योंकि ओपनर की अगर बात करें, अगर ओपनिंग जोड़ी ही अगर काफी देर तक क्रीज पर रहती है तो शायद आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकेगा।
मुकुल सूझबूझ के साथ यहाँ पर बैटिंग करनी होगी। सबसे पहले तो विकेट्स बचाने होंगे, रन्स बनाने होंगे, स्ट्राइक रेट शुरुआत से ही मेंटेन करना होगा। अगर शुरुआत से स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं किया तो बाद में दबाव आएगा और इधर उधर अगर मारने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज तो फिर उनकी विकेट्स जाएगी। तो सूझबूझ के साथ यहाँ पर बैटिंग करनी होगी और यहाँ पर हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी थोड़ी सी रणनीति में बदलाव करें, क्योंकि जिस तरह से जितना बड़ा स्कोर खड़ा किया, हो सकता है कि जो बल्लेबाजों का जो सीक्वेंस है उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी करें, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बना के रखने की जरूरत होगी। जो अक्सर कहा जाता है टीम इंडिया के लिए कि जब दबाव में टीम इंडिया होती है तब बिखर जाती है, जब उसके सामने एक बड़ा लक्ष्य रखा जाता है तब टीम इंडिया बिखर जाती है। आज टीम इंडिया को सेमीफाइनल के दौरान ये दिखाने की जरूरत होगी कि टीम इंडिया दबाव में भी नहीं बिखरती और धोनी की कैप्टनसी में यहाँ पर एक बेहतर बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पर टीम इंडिया को करना चाहिए। बिल्कुल बेहतर तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ करनी होगी, लेकिन अब निशा क्योंकि सारा दारोमदार जो है वो बल्लेबाजों पर है और बल्लेबाजी की हम यहाँ बात करें तो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ अब टीम में दिखती है। शिखर धवन की बात की जाए, रोहित शर्मा की बात की जाए, क्योंकि कोशिश जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो हर एक प्लेयर चाह रहा है कि वो अपनी दिखा सके। एक प्लेयर इस वक्त आप सही कह रहे हैं कि चाह रहा है कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर दिखा सके। और अगर टीम इंडिया की बात की जाए मुकुल, अभी तक टीम इंडिया में ऐसा कोई स्टार बल्लेबाज उभर कर सामने नहीं आया वर्ल्ड कप के दौरान, जिसे वर्ल्ड कप के दौरान का हीरो कहा जाए। हर बार टीम इंडिया ने एक ऐसे परफॉर्मर को निकाला है, कभी आप विराट कोहली को देख लें या फिर आप शिखर धवन को देख लें या किसी मैच में धोनी चल गए, यानी हर मैच का अपना अलग हीरो होता है। हम ये नहीं कहते कि आज पूरी की पूरी टीम इंडिया 10 के 10 खिलाड़ी चल जाए, लेकिन अगर 2-3 बैट्समैन भी अच्छे से अगर खेल गए ना और अगर स्ट्राइक रेट मेंटेन किया तो टीम इंडिया यहां पर जीत सकती है। बिल्कुल टीम इंडिया जीत सकती है। लगातार हर एक भारतीय जो है यही उम्मीद कर रहा है कि भारतीय टीम जरूर जीतेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की बात की जाए तो तारीफ करनी होगी उनकी भी, जिस तरीके से स्मिथ ने अपना खेल दिखाया है आज। बिल्कुल स्मिथ ने अपना खेल दिखाया, वॉटसन ने बहुत अच्छे रन बनाए हैं। यानी कहा जाए क्लार्क को छोड़कर, क्लार्क का अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा जाए इस वक्त वर्ल्ड कप के दौरान जो वो खेले हैं बिल्कुल भी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही और इस मैच में भी वो एक कप्तान भरी पारी नहीं खेल पाए। लेकिन अगर स्मिथ की जिस तरह से बात करें, उन्होंने सेंचुरी लगाई, उसी की बदौलत शायद ऑस्ट्रेलिया इतने कॉन्फिडेंस में थी, क्योंकि शुरुआती विकेट उन्होंने बचा लिए, बाद में उन पर किसी तरह का दबाव था नहीं, बाद में विकेट्स जरूर गए लेकिन रन स्मिथ की बदौलत ही जो है इस वक्त जो रन बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं वो केवल और केवल स्मिथ की वजह से, वॉटसन का साथ मिला। यानी जिस तरीके से देखा जाए बल्लेबाज आए और गए लेकिन रन्स भी बनाकर गए हैं। बिल्कुल रन लगभग हर बल्लेबाज ने यहाँ बनाए, लेकिन शुरुआत दौर की अगर हम बात करें निशा, जिस तरीके से फिंच एक तरफ मोर्चा संभाले हुए थे तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं स्मिथ जो है वो ताबड़तोड़ शॉट खेल रहे थे। बिल्कुल, अब इसी को तो कहते हैं सलामी बल्लेबाजी, इसी को तो कहते हैं मुकुल। चूंकि शुरुआती जो ओपनर्स अगर यहाँ पर अच्छी ओपनिंग नहीं देंगे तो भला टीम कैसे चलेगी। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक बेहतरीन बल्लेबाजी जो है इस मैदान पर कर दिखाई है और एक बेहतरीन पारी खेली, साथ ही साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप की, जिसके भरोसे ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इतना तगड़ा स्कोर जो है इंडियन टीम के सामने खड़ा किया। इंडियन टीम का इस वक्त आत्मविश्वास काफी ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई, चूंकि जो पिछले जितने भी मैचेस हैं 7 मैचेस वो टीम इंडिया ने जीते हैं, लेकिन वो मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं, तो वो मैचेस बांग्लादेश के साथ थे, जिम्बाब्वे के साथ थे, पाकिस्तान के साथ थे। अगर उनमें से कोई बड़ी टीम थी तो वो थी साउथ अफ्रीका। अगर अब कहा जाए फाइनल से पहले अगर इस मैच को सेमीफाइनल को अगर फाइनल कहा जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को आज पार करके न्यूजीलैंड के साथ फाइनल में पहुंचना ये टीम इंडिया के लिए एक मुश्किलों भरा हो सकता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर मेजबान टीम है ऑस्ट्रेलिया और ऐसे में तमाम जैसा आपने कहा कि जो मुश्किलें हैं वो होंगी, लेकिन अगर निशाम यहाँ अपने गेंदबाजों की बात करें, खासतौर से उमेश की अगर बात की जाए, जिस तरीके से 4 विकेट आज उन्होंने झटके हैं, कहीं ना कहीं एक बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने अपनी आज गेंदबाजी से किया है। हाँ, बेहतरीन प्रदर्शन इस वक्त गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अभी ऑस्ट्रेलियाई टीम को करना है। भारतीय जो गेंदबाजी थी उन्होंने तो कर दिया। हमारे साथ हमारे खेल सहयोगी यति ने अब उनसे जानने की कोशिश करते हैं टीम इंडिया को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, क्या सोचकर मैदान में उतरना होगा, किस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी, ओपनर को होगा, तमाम चीजों के लिए हम चलते हैं यतिन के पास। यतिन देखिए, बिल्कुल अभी तक जितना भी मैच हुआ है काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिला है, भारत की तरफ से भी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी, दोनों ने बिल्कुल अपना 100% दिया है। फील्डिंग की बात करिए, भारत की बॉलिंग की बात की है तो काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। और भारतीय बैटिंग की सबसे बड़ी बात ये होगी कि टिक कर खेले किसी तरीके से, क्योंकि अगर 50 ओवर भारतीय टीम खेल लेती है तो लक्ष्य कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज एक लंबी चौड़ी फौज है। भारत के बल्लेबाज, भारत है वो बल्लेबाजी के लिए ही ज़्यादा जाना जाता है, सबसे मजबूत बल्लेबाजी इस वक्त भारत के पास है। तो पहले 10 ओवर या पहले 15 ओवर भारत को टिक के खेलना होगा, भले ही रन 4 की औसत से आए, 3 की औसत से आए, लेकिन टिक कर पहले 10-15 ओवर निकाले, क्योंकि बैटिंग पिच है, आराम से रन आराम से बनेंगे। एक बार बस आपको सेट होने की ज़रूरत है, टाइमिंग से शॉट्स आप लगाएं तो रन खुद ब खुद आएंगे, सिर्फ पिच पे खड़े होने की ज़रूरत भारत है। तो कोशिश करेंगे कि जो शुरुआती ओवर है उसमें जल्दबाजी ना दिखाएं, जो प्रेशर है उसको ना आने दें।
बिल्कुल निशा, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगा कि आप यतीन से ये और पूछे, क्योंकि पिच की अगर बात की जाए बल्लेबाजों के लिए बताई जा रही थी और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बल्लेबाजी कर चुके, कितना असर अब इस पिच पर हम अब डिपेंड हो सकते हैं, कितना निर्भर रहेंगे इस पिच पर? बिल्कुल, चलिए हमारे साथ एक और खेल संवाददाता भरत भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए जी। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि पिच जो है किस तरह से खेलने वाली। भरत, मुकुल ये जानना चाहते हैं कि अब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बल्लेबाजी कर ली है, वो पिच उनके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रही, अब दूसरी इनिंग्स के टाइम पर कैसी रहेगी पिच, पिच कैसी खेलेगी, क्या लग रहा है? पिच बल्लेबाजों के फेवर में है। मैच फिलहाल अभी 70-30 बना हुआ है, 70 ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, 30 इंडिया के पक्ष में। लेकिन ये जो हमारा टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर है, ये इसमें तब्दीली कर सकता है। जो परसेंटेज है 70-30 का, इसको तब्दीली की जा सकती है, इसको 50-50 भी किया जा सकता है अगर शुरुआत अच्छी रहती है। वहीं अगर 15 से लेकर 40 ओवर के बीच में इंडिया अगर अच्छा खेल खेलती है और रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन करके रखती है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी ज़्यादा है, 6 से ऊपर का है, तो हर बॉल पर रन चाहिए। 50 ओवर तक उस चीज़ को मेंटेन करना होगा, टीम इंडिया को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। यहाँ पर विराट कोहली की भी बात करेंगे, क्योंकि विराट कोहली ने सबसे पहले मैच में सेंचुरी जड़ी थी, लेकिन उसके बाद से किसी भी मैच में वो 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। हालांकि उनके इस पूरे टूर्नामेंट में 307 रन हैं, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि विराट कोहली का प्रदर्शन कैसा रहेगा। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिर गया था और जो तीसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ आए थे उन्होंने शतक जड़ा है। तो यहाँ पर अब इंडिया के फैंस को भी यही डिमांड है कि जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने खेल खेला है, उसी तरीके से विराट कोहली अपना खेल खेले और उससे अच्छा खेल खेले। और वहीं अगर हम बात करें तो टॉप ऑर्डर्स की, जो हमारे ओपनर्स हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन अच्छा खेल खेल रहे हैं। रोहित शर्मा भी, जैसा कि हमने देखा है, पिछले 2 मैचों में बहुत अच्छा खेल खेला है। तो उस ओपनिंग एक अच्छी देनी पड़ेगी। 20 ओवर में कम से कम 130-140 रन बनाने होंगे, उसके बाद कुछ मैच बन पाएगा। लेकिन वहीं अगर टीम इंडिया अगर जल्दी से 2-3 विकेट खो देती है, तो एक तरफ तो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जाएगा, 7 या 8 से ऊपर चले जाएगा, दूसरी तरफ हमारे पास विकेट नहीं रहेंगे, वहाँ पे हमें संयम होकर खेलना पड़ेगा और रिक्वायर्ड रेट बढ़ जाएगा, तो जीत के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। यहाँ पे इसलिए ये कोशिश करनी होगी कि टीम को एक अच्छा प्रदर्शन करना होगा और एकजुट होकर खेलना होगा। बिल्कुल, तो यानी टीम को जो है एकजुट होकर खेलना होगा, एकजुट होकर अगर टीम खेलेगी तो ही जो है जीत पाएगी। विराट कोहली से उम्मीदें हैं, चूंकि पहले मैच में वो चले जरूर, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं चल पाए, तो आज विराट के लिए मौका कहा जा सकता है कि आज वो मौका है, आज मौका भी है, दस्तूर भी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया और आज बदले में विराट कोहली भी एक बड़ा स्कोर दे सकते हैं, खड़ा करके टीम इंडिया को जिता सकते हैं, फाइनल का रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल, मौका यहाँ सबके लिए है निशा, अगर बात की जाए, क्योंकि हर एक जो भारतीय है वो आज यही उम्मीद कर रहा है कि भारत जो है फाइनल में पहुंचे और एक बार फिर जो वर्ल्ड कप है उसको अपने देश वापस लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया निशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे न्यूज रूम से। तो आपको बता दें, यहाँ ऑस्ट्रेलिया भारत को 329 रनों का लक्ष्य दे चुका है और जिस तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया पारी की हम यहाँ बात करें, शुरुआत में कहीं ना कहीं लग रहा था कि काफी जो स्कोर है शायद वो 350 से ऊपर जा सकेगा, लेकिन अब 329 रन का लक्ष्य भारतीय टीम को मिला है। देखना होगा कब तक ये जो लक्ष्य है और कितने ओवर तक भारतीय टीम पूरा करती है और फाइनल में जगह पक्की करती है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।